Are you also experiencing hair fall this monsoon season? Actually, this is natural. Hi, this is me, Dr. Rawat, and I am going to tell you how to take care of your hairs during monsoon season. First of all, there is a cycle of hair जो हर बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका फॉलिकल जो है वो श्रेड होता है और ये नियरली कॉन्साइड करता है विद मानसून. दिस इज़ ऑल नेचुरल. उसकी जगह आपके न्यू स्ट्रैंड्स आएंगे, बट ये इस समय ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ द रेन्स एंड बिकॉज ऑफ द डर्ट एंड पोल्यूशन इन टू योर हेयर स्कैल्प. इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम इसको कुछ तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं. So how can you take care of this thing into the monsoon? First of all, includes lots of proteins into your diet, includes the nuts and lots of fruits into the diet, and take a lot of water so that your hair scalp is healthy. Secondly, use multivitamins like biotin, vitamin E, vitamin C hair. I use these gummies, body wise की gummies, जिसमें आपको मिलेगा vitamin C, vitamin E, biotin and lots of other minerals like zinc and other multivitamins, जो आपकी हेयर हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएंगे ताकि जो हेयर रूट्स हैं वो कम से कम टूटें. इट हैज़ गिवन मी lots of good effects. सेकेंडली, वॉट डू आई डू फॉर माई हेयर्स? आई यूज़ अ प्री वॉश सीरम जो मैंने खुद से ही बनाया है. आई यूज 3 kinds of oils and 3 types of mother tinctures which is homeopathic, and I made this serum at home. इसमें जो मैंने टिंक्चर्स डाले हुए हैं और जो मैंने ऑयल्स डाले हुए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सेकेंडली, मैं क्या करती हूँ कि अपना जो शैम्पू होता है जो रेगुलर यूज़ करती हूँ उसको चेंज करके आई शिफ्ट टू अ प्रोटीन शैम्पू विच इज़ माइल्डर एंड सॉफ्टर टू योर हेयर्स. मैं नॉर्मली क्लिनिक प्लस या हेड एंड शोल्डर या इस टाइप का शैम्पू यूज़ करती हूँ, बट आई चेंज माई शैम्पू टू दिस ड्यूरिंग द मानसून सीजन. दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड माइल्ड. दिस इज़ प्रो कैरेटिन शैम्पू एंड इट इंक्लूड्स अ लॉट्स ऑफ प्रोटीन. इट इज़ ऑफ कंपनी एडविन जो एक होम्योपैथिक कंपनी है. इसमें 2 टाइप की होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जो कैलेंड्यूला और आर्निका हैं. ये आपके हेयर स्कैल्प को सॉफ्ट हेल्दी बनाती हैं, आपके हेयर्स को सॉफ्ट बनाती है और शाइनी बनाती है. मैं 3 से 4 महीने इसी शैम्पू को यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग मानसून सीजन. इसके बहुत सारे और वेरिएंट्स भी आते हैं, लेकिन मुझे ये वाला वेरिएंट बहुत अच्छा से सूट करता है. मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. जो नेक्स्ट चीज़ मैं करती हूँ ऑयलिंग. जो ऑयलिंग करना है वो आपको कभी भी अपने रूट्स पे नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी रूट्स में बहुत सारा ऑयल है, ह्यूमिडिटी है, डस्ट है, तो वो नहीं करना है. व्हाट डू? यू अप्लाई द ऑयल ऑन योर हेयर स्ट्रैंड्स सो दैट दीज स्ट्रैंड्स जो है वो ब्रिटल हो जाता है, जो फ्रीजी जैसा लगता है वो नहीं लगेगा. आपको अपने स्ट्रैंड्स पे ऑयल को यूज़ करना है. व्हाट आई यूज़ अ होम्योपैथिक ऑयल विच इज़ ऑल्सो ऑफ द सेम कंपनी जो शैम्पू वाला है, द एडवन नेचुरल्स. इसमें आर्निका है, ब्राह्मी है, वाइजबिन है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, और इसको मैं वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक जैसे भी सूटेबल होता है अपने हेयर स्ट्रैंड्स पर अप्लाई करती हूँ. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मानसून सीजन में आती है वो आती है डैंड्रफ की. उसके लिए आप मेरे को डैंड्रफ नहीं होता है तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ. तो जिसको भी मानसून सीजन में डैंड्रफ हो जाता है उसके लिए बहुत सारे शैम्पूज़ हैं. आप हेड एंड शोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, आप सैलिसिलिक एसिड शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो होम्योपैथिक शैम्पूज़ भी यूज़ करते हैं जिनका एक लिस्ट है होम्योपैथिक शैम्पूज़ का. उनका लिस्ट मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. उसमें कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो आपकी हेयर स्कैल्प की जो हेल्थ होती है उसको और ज़्यादा बेटर करती है, जो इन्फेक्शन होता है उसको क्योर करता है. जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको आपका हेयर जो वॉश है वो डिले नहीं करना है. डोंट डिले योर हेयर वॉश. ज़्यादा दिन तक ऐसे ही स्कैल्प के साथ नहीं रहना है. आप हफ्ते में 2 या 3 बार कम से कम अपना हेयर जो है वो वॉश कर लीजिए. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो ड्राई, फ्रिजी एंड ब्रिटल हेयर्स के लिए है. उसके लिए आपको एक कंडीशनर हमेशा यूज़ करना है. जब भी आप हेयर वॉश करेंगे आप अपना कंडीशनर ज़रूर यूज़ करेंगे. होम्योपैथी में भी कुछ कंडीशनर्स आते हैं जिनका लिस्ट जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आपको बहुत देर तक अपने हेयर्स को वेट नहीं रखना है. हल्के से उसको ब्लो ड्राई कर सकते हैं आप, और एक लीव इन सीरम आप हमेशा अपने बालों में छोड़ दें. So let me summarize the things for you. Firstly, use a hair serum which is a hair growth serum जो आप बाज़ार से खरीद भी सकते हैं, और जो मैंने अपने घर पे बनाया है होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं. सेकंड, आपको ऑयलिंग करनी है. अगर डैंड्रफ नहीं है तो हफ्ते में 1 बार तो ऑयलिंग करनी ही करनी है. जो आप अपने बालों को सुखाने के लिए टॉवल यूज़ करते हैं वो माइक्रोफाइबर का टॉवल यूज़ करना है, और बहुत डिले नहीं करना है अपने हेयर वॉश को. और अपने डाइट में आपको कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ प्रोटीन्स और कुछ नट्स ये सब ऐड करने हैं, फ्रूट्स ऐड करने हैं, और बहुत सारा पानी ऐड करना है. नेक्स्ट, यूजिंग अ माइल्ड एंड जेंटल शैम्पू फॉर योर हेयर. डू नॉट स्टाइल योर हेयर रेगुलरली. उनको ज़्यादा हीट नहीं देनी है. स्टाइलिंग टूल्स यूज़ नहीं करने हैं. किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. किसी भी प्रोडक्ट या किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बता सकते हैं. अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं. आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी. थैंक यू सो मच.